We are discussing about double transformation of graph. डबल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका ओरिजिन है, तो ओरिजिन को कहीं शिफ्ट करेंगे, ये स्मॉल x1 स्मॉल y1, और ये जो ओरिजिन है, ये जो ओरिजिन है इसका जो एक्सिस है x1 और इसका जो एक्सिस है y एक्सिस है y1, तो इसको रोटेट कर देंगे सम एंगल से, कोई थीटा एंगल से इसको रोटेट कर देंगे, तो ये इसका एक्सिस हो जाएगा कैपिटल एक्स और ये वाला वाई एक्सिस है रोटेट होके इधर हो जाएगा कैपिटल वाई। तो इसको बोलते हैं डबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ओरिजिन भी शिफ्ट हुआ और शिफ्ट होने के बाद शिफ्टिंग जो एक्सिस था, शिफ्ट होने के बाद जो एक्सिस था उसको रोटेट कर दिए थीटा एंगल से, तो ये हो गया डबल ट्रांसफॉर्मेशन। तब इसका रिलेशन देख लेते हैं। तो ये हो गया शिफ्टिंग ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट हो गया एच के, और यहाँ कोई पॉइंट लिए, तो ये जो पॉइंट है स्मॉल एक्स एक्सिस एंड स्मॉल वाई एक्सिस के अबाउट इसका कोऑर्डिनेट है स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई, और ये जो स्मॉल वाई वन और स्मॉल एक्स वन एंड स्मॉल वाई वन, इस एक्सिस के अबाउट इसका कोऑर्डिनेट है स्मॉल एक्स वन कॉमा स्मॉल वाई वन, और ये जो रोटेट होने के बाद जो एक्सिस बना है कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, इसके रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट है कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया स्मॉल एक्स एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया स्मॉल वाई, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया स्मॉल एक्स वन और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया स्मॉल वाई वन। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ कैपिटल एक्स और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ कैपिटल वाई, और ये हो गया एच और ये हो गया के, ये हो गया स्मॉल एक्स, ये हो गया स्मॉल वाई, और ये हो गया कैपिटल, ये हो गया स्मॉल वाई वन और ये हो गया स्मॉल एक्स वन। तो स्मॉल एक्स वन इजक्वल टू ये पूरा एक्स स्मॉल एक्स माइनस ये वाला एच, ये वाला एक्स माइनस एच, तो ये हो जाएगा स्मॉल एक्स वन, और स्मॉल वाई वन हो जाएगा पूरा वाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वाई माइनस ये डिस्टेंस के, और इसका तो डेरिवेशन जो है अभी डिराइव किए थे, ये वाला जो डेरिवेशन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का यहाँ ड्राइव किए हुए हैं। यहाँ इसमें लाइट हैवी मेथड यूज करके इसका हम लोग डायरेक्ट फार्मूला निकाल लिए थे, तो इसमें डेरिवेशन ड्राइव नहीं करते हैं, डायरेक्ट लाइट हैवी मेथड यूज कर लेते हैं। तो लाइट हैवी मेथड यूज करने के लिए बॉक्स बनाएंगे, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये वाला एक्सिस x1, ये वाला एक्सिस y1, और यहाँ हो जाएगा कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, यहाँ हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा, यहाँ होगा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। कैपिटल एक्स निकालने के लिए
इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x1 cos थीटा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस y1 साइन थीटा। कैपिटल Y निकालने के लिए इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x1 साइन थीटा, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y1 cos थीटा। तो ये कैपिटल X और कैपिटल Y का वैल्यू आ गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ अबाउट द लाइन y इक्वल टू x, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ अबाउट द लाइन y इक्वल टू x का ग्राफ देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। तो इसमें सबसे पहले y माइनस एक्स इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाएंगे, देन इसके रिस्पेक्ट में y माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले y माइनस एक्स इक्वल टू 0 का ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, y माइनस एक्स इक्वल टू 0 मीन्स y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है। तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाने के बाद y माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। तो ये इस लाइन के अबाउट साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। तो इस लाइन के अबाउट साइन एक्स का ग्राफ हो जाएगा ऐसे और ऐसे। और ये जो लाइन है ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन में लिखेंगे। तो ये हो गया y माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ। ये डॉटेड लाइन हो गया, इस लाइन के अबाउट साइन एक्स का ग्राफ बना दिए। सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है मॉड ऑफ y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। तो सबसे पहले y माइनस एक्स इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाएंगे, मीन्स y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे, देन y में मोड लगाएंगे, फिर ई लाइन के अबाउट y मोड ऑफ y माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। तो ये हो गया y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। अब y में मोड लग गया, तो y में मोड लग गया तो y के निगेटिव पार्ट को डिलीट करेंगे, रिमेनिंग पार्ट का x एक्सिस के अबाउट में सबसे पहले y माइनस एक्स इक्वल टू 0 का ग्राफ बना लिए, देन y माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद y में मोड लगाएंगे। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हो गया ये। तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। अब इसके अबाउट साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, y माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो y माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए लाइन पर y इक्वल टू एक्स लाइन पर साइन एक्स का ग्राफ बना देते हैं। y इक्वल टू एक्स लाइन पर साइन एक्स का ग्राफ बनाने के बाद y में मोड लगाते हैं। तो y में मोड लगाने के लिए y के निगेटिव पार्ट को डिलीट करेंगे। तो y का निगेटिव पार्ट ये हो गया, इसको डिलीट कर देंगे और रिमेनिंग पार्ट का x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे। तो ये हो गया x एक्सिस, इसके अबाउट मिरर इमेज ले लिए। और ये जो लाइन है इसको डॉटेड लाइन में लिखेंगे क्योंकि ये ग्राफ का पार्ट नहीं है। तो ये हो गया ग्राफ मॉड ऑफ y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ, मॉड ऑफ y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ। इसका ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले y माइनस एक्स इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाए, मीन्स y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाए, देन y माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाए,
मीन्स स्ट्रेट लाइन के अबाउट साइन एक्स का ग्राफ बनाए, देन वाई में मोड लगा दिए। वाई में मोड लगा दिए मीन्स वाई के निगेटिव पार्ट को डिलीट कर दिए और इसका रिमेनिंग पार्ट जो एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के अबाउट जो पॉजिटिव पार्ट था उसका एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लिए। थर्ड एग्जांपल दिया हुआ है y इक्वल टू मोड x प्लस मोड साइन x। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले y इक्वल टू मोड x का ग्राफ बना लेंगे, मीन्स y इक्वल टू, एक मिनट, इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले y माइनस मोड x इक्वल टू 0 करेंगे, देन y इक्वल टू मोड x का ग्राफ बना लेंगे। फिर इस लाइन के अबाउट मोड ऑफ साइन x का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो सबसे पहले मोड ऑफ साइन x का ग्राफ देखते हैं कैसा होता है। तो y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाते हैं, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। तो ये हो गया साइन x का ग्राफ। अब फंक्शन में मोड है तो इसके y एक्सिस के अबाउट निगेटिव पार्ट को डिलीट कर देंगे, सॉरी, y एक्सिस के अबाउट निगेटिव पार्ट का मिरर इमेज ले लेंगे। ये जो निगेटिव पार्ट है उसका मिरर इमेज ले लेंगे और अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मिरर इमेज ले लेंगे। उसके बाद y एक्सिस के निगेटिव पार्ट को डिलीट कर देंगे। तो ये हो गया ग्राफ y इक्वल टू मोड साइन एक्स का, y इक्वल टू मोड साइन एक्स का ग्राफ। अब बनाते हैं y इक्वल टू मोड x का ग्राफ। तो y इक्वल टू मोड x का ग्राफ होता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो पहले y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाते हैं, फिर x के निगेटिव पार्ट को डिलीट करते हैं, रिमेनिंग पार्ट का y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेते हैं। तो ये हो गया y इक्वल टू मोड x का ग्राफ। अब इस लाइन के अबाउट मोड ऑफ साइन x का जो ग्राफ है उसको शिफ्ट कर देंगे। तो इसका ग्राफ है ऐसे, तो इसको शिफ्ट कर देंगे इस लाइन के अबाउट। तो ये हमारा ग्राफ हो गया y इक्वल टू मोड x प्लस मोड साइन x का। इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन y इक्वल टू मोड x प्लस मोड साइन x। तो सबसे पहले हम लोग y इक्वल टू मोड साइन x का ग्राफ बनाए, उसके बाद y इक्वल टू मोड x का ग्राफ बनाए। तो ये y इक्वल टू मोड x का ग्राफ हो गया और इसके अबाउट मोड साइन x का ग्राफ शिफ्ट कर दिए इस लाइन के अबाउट। तो ये हो गया y इक्वल टू मोड x प्लस साइन x का ग्राफ। और ये जो लाइन है इसको डॉटेड लाइन में लिख दिए क्योंकि ये ग्राफ का पार्ट नहीं है। फोर्थ एग्जांपल देख लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल दिया हुआ है मॉड ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ कॉस x। तो सबसे पहले y इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस x का ग्राफ बनाएंगे, देन y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे, फिर इस लाइन के अबाउट मॉड ऑफ कॉस x के ग्राफ को शिफ्ट करेंगे, उसके बाद y में मॉड लगा दें। तो देख लेते हैं। ये हो गया हम लोग का x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब मॉड ऑफ पहले y इक्वल टू कॉस x बना लेते हैं। तो कॉस x का ग्राफ होगा ऐसे। अब फंक्शन में मोड लगा हुआ है, तो फंक्शन में मोड लगा हुआ है तो फंक्शन ग्राफ के नेगेटिव पार्ट का मिरर इमेज ले लेंगे अबाउट x एक्सिस, देन नेगेटिव पार्ट के
y के नेगेटिव पार्ट को डिलीट कर देंगे। तो ये हो गया ग्राफ y इक्वल टू मॉड ऑफ cos x। अब ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू मॉड x। तो y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ होता है ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा, और x एक्सिस के अबाउट y इक्वल टू मॉड ऑफ cos x को ग्राफ को शिफ्ट कर देते हैं। तो ये होगा ऐसे। ये हो गया ग्राफ y इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड cos x का ग्राफ। अब y में मोड लग गया, तो y में मोड लग गया मीन्स y के नेगेटिव पार्ट को डिलीट कर देंगे। तो y के नेगेटिव पार्ट में कुछ नहीं है, और रिमेनिंग पार्ट को x एक्सिस के अबाउट, ये जो x एक्सिस है उसके अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे। तो इसके अबाउट मिरर इमेज लेंगे तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे। इसका मिरर इमेज बनेगा यहाँ, फिर ये ऐसे बन जाएगा। तो ये हो गया ग्राफ। ये हो गया ग्राफ मॉड ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ cos x का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन। तो फर्स्ट देखते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल का एक एग्जांपल लेते हैं y इक्वल टू 5। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इस पर यहाँ y इक्वल टू 5 मीन्स x0 y5। तो x0 y5 कहाँ है, यहाँ एक पॉइंट है x0 y5, इसके अबाउट एक स्ट्रेट लाइन ले लिए। तो ये हो गया y इक्वल टू 5 का ग्राफ। y इक्वल टू 7 का ग्राफ होता है x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ कोई पॉइंट होता है 0,7, इसके अबाउट एक स्ट्रेट लाइन ले लेते तो y इक्वल टू 7 का ग्राफ होता है। y इक्वल टू -5 का ग्राफ लेना होता। तो ये हो गया x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ कोई पॉइंट आ जाता है 0,-5, और ये स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ खींच स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं तो ये हो जाता है y इक्वल टू -5 का ग्राफ। तो ये हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब देखते हैं सेकंड लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल होता है, एक एग्जांपल देख लेते हैं, x इक्वल टू y इक्वल टू x प्लस 5। y इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया हुआ है। अब x पर 0 पुट करते हैं, तो x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये y इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो हम सबका एक कोऑर्डिनेट मिल गया 0,5। अब y को 0 पुट करते हैं, तो y को 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू एक्स प्लस 5 आएगा, मीन्स x इक्वल टू -5 आ जाएगा। तो हम सबका न्यू कोऑर्डिनेट आ जाएगा -5,0। तो एक कोऑर्डिनेट आ गया 0,5 और एक कोऑर्डिनेट आ गया -5,0। अब दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो हम सबका एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, जो कि ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 5 का। ये एक लीनियर ग्राफ हो गया। थर्ड देख लेते हैं, और इसमें एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पॉइंट कट किया एक्स एक्सिस पर जितना पॉइंट कट करता है वो रूट्स होता है फंक्शन का। एक्स एक्सिस पर जितना पॉइंट कट करेगा ग्राफ वो फंक्शन का रूट्स हो जाता है। थर्ड है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक फंक्शन दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c। ए को बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। जनरली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। तो इस जो पैराबोला होगा ये अपवर्ड पैराबोला होगा कि डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ये लीडिंग कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है। मीन्स अगर ए निगेटिव होगा, लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होगा तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा, और ए निगेटिव होगा तो ये
डाउनवर्ड पैराबोला होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है 1 है, ए इक्वल टू 1 है जो पॉजिटिव है, मीन्स इसका जो ग्राफ होगा अपवर्ड पैराबोला होगा। अब देख लेते हैं, इसका पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मीन्स एक्स एक्सिस से किस पॉइंट के अबाउट ये जो है पैराबोला सिमेट्री होगा। तो यहाँ ए जो है लीडिंग कोफिशिएंट ए है 1 और बी है -5, तो एक्स हो जाएगा -b/2a। एक्स इक्वल टू -b/2a करके इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करते हैं। तो माइनस इंटू -5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2 मीन्स 2.5। अब ये 2.5 को फंक्शन में रखते हैं, तो एक्स की जगह पर 2.5 रखेंगे तो फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा 2.5 का स्क्वायर -5 इंटू 2.5 प्लस 6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा -0.25। मीन्स अगर x का वैल्यू 2.5 होगा तो एफ एक्स का वैल्यू -0.25 होगा। और ये जो है इसको वर्टेक्स बोलते हैं, मीन्स ये जो यहाँ जो मैक्सिमम होगा पॉइंट, उसके बाद ये जो कर्व ऊपर की ओर चला गया, यहाँ से आया डाउन, फिर इस पॉइंट के बाद कर्व ऊपर चला गया, तो ये जो पॉइंट होगा उसको वर्टेक्स बोलते हैं, जो कि इस फंक्शन का वर्टेक्स होगा 2.5 -0.25। मीन्स एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2.5, एक्स एक्सिस का कहें 2.5 एंड वाई एक्सिस का -0.25, तो यहाँ इसके अबाउट ये वर्टेक्स बनेगा ऐसे, और ये अपवर्ड पैराबोला होगा। अब देख लेते हैं इसका एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन में एक्स के जगह पर y के जगह पर 0 पुट करेंगे तो हम सबको x का इंटरसेप्ट पता चल जाएगा। तो फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और ये हम लोग का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो हम सबका इसका रूट 2 मिलेगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रूट 2 होता है, मीन्स हम लोग को 2 रूट मिलेगा। तो इसमें y की जगह पर 0 पुट करेंगे, y इक्वल टू वाई की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2,3। तो हम सबका वैल्यू आ जाएगा 2,0 एंड 3,0। ये हो गया x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट निकालना है तो x के जगह पर 0 पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 5x प्लस 6। अब x के जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6, तो x0 y 6। तो ये हो गया इसका y इंटरसेप्ट और ये हो गया इसका x इंटरसेप्ट, और ये है फंक्शन। तो ये हो गया y इंटरसेप्ट और ये हम लोग का हो गया x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट 2,0 एंड 3,0, और ये हो गया हम सबका y इंटरसेप्ट 0,6। और ये हो गया वर्टेक्स। वर्टेक्स हम सबका आया था 2.5 एंड -0.25। तो ये हो गया कंप्लीट ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। कट दी एक्स एक्सिस 2 एंड 3, हाँ इसका रूट हो गया 2 एंड 3, इसका फंक्शन का रूट हो गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट 1 है और निगेटिव है, मीन्स इसका जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो इसको अगर हम लोग
फैक्टराइज करेंगे तो y इक्वल टू -x² प्लस 5x माइनस 6। इसको फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा y इक्वल टू प्लस 6x² -x² प्लस 3x प्लस 2x माइनस 6 माइनस x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 माइनस x प्लस 2 x माइनस 3, तो 2 एंड 3, इसका x इंटरसेप्ट आ जाएगा 2 एंड 3, और इस फंक्शन में y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसका y इंटरसेप्ट आ जाएगा। y इंटरसेप्ट यहाँ आ जाएगा 0, -6, और वर्टेक्स हम जो फंक्शन में f(x) का वैल्यू पुट करके वर्टेक्स निकाल सकते हैं, -b/2a करके इसका x निकाल लेंगे, जो कि सिमेट्री ऑफ x एक्सिस होगा। सिमेट्री ऑफ x एक्सिस मतलब हम सबका जो सिमेट्री ऑफ x एक्सिस आया था 2.5, तो यहाँ से 2.5 डिस्टेंस पर ये जो लाइन है सिमेट्री है, ये जो कर्व है सिमेट्री है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो इसका रूट आ जाएगा 1, रिपीटेड रूट है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है रिपीटेड रूट में, इवन टाइम रिपीटेड रूट्स होगा तो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करेगा। ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ सिर्फ टच करेगा, इसको कट नहीं किया हुआ है। जैसे यहाँ एक्स एक्सिस को कट किया हुआ है, यहाँ कट किए हुए हैं एंड यहाँ कट किए हुए हैं, ये एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करेगा इफ़ इवन टाइम रिपीटेड रूट होगा। अगर ऑड टाइम रिपीटेड रूट होगा मीन्स 1 टाइम या क्यूबिक पोलिनोमियल होगा तो 3 टाइम्स, तो उस टाइम ग्राफ विल कट दी एक्स एक्सिस, ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट कर देगा। तो यहाँ 1, पर, यहाँ जो पॉइंट है 1, पर ये पैराबोला बन जाएगा। और इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हम चाहे तो निकाल सकते हैं, माइनस एक्सिस ऑफ सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस निकाल सकते हैं -b/2a करके। वर्टेक्स भी निकाल सकते हैं, एक्स इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं, वाई इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। अब फोर्थ नंबर देख लेते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का एक फंक्शन दिया हुआ है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो इसका ए हो गया लीडिंग कोफिशिएंट, ये हो गया लीडिंग कोफिशिएंट। इफ ए पॉजिटिव होगा, अगर इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ग्राफ जो है यहाँ से खुलेगा और ऐसे यहाँ एंड होगा। ये एक्स एक्सिस में कहीं भी कट करेगा बट ग्राफ यहाँ से खुलेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा एंड यहाँ जाके एंड होगा। अगर लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव हो तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ जाके एंड होगा, इधर इस साइड जाके एंड होगा। डाउन टू अप एंड फ्रॉम अप टू डाउन if leading coefficient is negative. If leading coefficient is positive, graph will be down to up. एक एग्जांपल दिया हुआ है, f of x इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है मीन्स ग्राफ कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ जाके ख़त्म होगा। तो हम सब इसको फैक्टराइज करेंगे तो हम सबका x का वैल्यू आ जाएगा
यहाँ से फैक्टराइज फंक्शन था x-1, x-2, x-3, इसको फैक्टराइज करने के बाद ये आया। तो हम सबका जो x का वैल्यू आएगा 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। तो ये जो ग्राफ जो है x एक्सिस को 1, 2 एंड 3 पे कट करेगा और ऐसे करके ऊपर की ओर चला जाएगा। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को। हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ था f ऑफ x इक्वल टू x-1, x-2 एंड x-3। तो हम लोग को यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1, 2, 3। फिर इसको सिंप्लीफाई किए तो हम सबको इसका वैल्यू आ गया x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, और इसका लीडिंग कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव है, मीन्स इसका जो ग्राफ होगा डाउन टू अप होगा। तो यहाँ से कहीं से खुलेगा और x एक्सिस को 3 जगह कट करेगा, 1, 2 एंड 3 पे, 1, 2 एंड 3 पे, एंड इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और ये पॉइंट को हम लोग x का वैल्यू, इस फंक्शन में x का वैल्यू 0 पुट करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक मिनट निकाल के देख लेते हैं। ये y इंटरसेप्ट है, तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 करना पड़ेगा। y इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। तो x को 0 करेंगे तो आ जाएगा -6, y इक्वल टू -6, x इक्वल टू 0। तो 0, -6 कोऑर्डिनेट आ गया, 0, -6। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-2। तो ये हो जाएगा x-1 इंटू x-1 इंटू x-2। तो x का वैल्यू आ जाएगा 1, 1 एंड 2। ये हो गया इवन टाइम रिपीटेड रूट्स। तो इवन टाइम रिपीटेड रूट्स है तो ये सिर्फ x एक्सिस को टच करेगा, और हम सबका जो लीडिंग कोफिशिएंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव आएगा। तो ग्राफ कहीं नहीं यहाँ से खुलेगा और 1 पे टच करेगा, यहाँ से खुलेगा और 1 पे टच करेगा, यहाँ 2 रूट है तो टच करेगा और x एक्सिस को कोई एक जगह 2 पे काट देगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। और ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x को 0 कर देंगे तो y इंटरसेप्ट निकल जाएगा, सिर्फ मीन्स ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रिक पोलिनोमियल। तो इसका एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू a इंटू x टू द पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। ये हो गया लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो इसका ग्राफ यहाँ से खुलेगा और ऐसे ऐसे जाके यहाँ इंड हो जाएगा, और लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव होगा तो इसका ग्राफ कहीं यहाँ से ऐसे होगा और यहाँ जाके ख़त्म होगा। तो यहाँ हो जाएगा ऐसे। इफ़ लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, इफ़ लीडिंग कोफिशिएंट इज नेगेटिव, देन ग्राफ हो जाएगा ऐसे। अगर ग्राफ एक रिपीटेड रूट हो, इवन टाइम रिपीटेड रूट हो, सपोज कोई दो वैल्यू है जो रिपीट कर रहा है, तो इसको यहाँ कहीं जिस पॉइंट पर रिपीट करेगा यहाँ टच करेगा, फिर ग्राफ ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ इसका 2 वैल्यू हो गया, यहाँ 3, यहाँ 4। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 4 रूट आ जाएगा। क्यूबिक पोलिनोमियल का 3 रूट होता है और क्यूबिक पोलिनोमियल का 3 रूट्स होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 3 रूट्स होता है। लीनियर पोलिनोमियल का 2 रूट होता है, 1 रूट होता है लीनियर पोलिनोमियल का। और कांस्टेंट पोलिनोमियल का एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू
x-1 के स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर, सॉरी x-1 इंटू x-2 का होल स्क्वायर इंटू x-3। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1, 2, 2 एंड 3। इवन टाइम रिपीटेड रूट्स हो गया और इसका लीडिंग कोफिशिएंट a जो आ जाएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, 1, 2 एंड 3। 2 पे ग्राफ जो है टच करेगा, तो यहाँ कहीं से खुलेगा, ऐसे यहाँ कट करेगा, यहाँ टच करेगा और फिर ग्राफ ऐसा चला जाएगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2 एंड 3। और यहाँ कहाँ टच किया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए x को 0 कर देंगे, फंक्शन के x को 0 करेंगे तो y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अब देख लेते हैं ग्राफ ऑफ रेशनल फंक्शन 1/x-1, x-2 एंड x-3। इसका ग्राफ फाइंड आउट करना है। तो x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, y इक्वल टू इसको ऐसा मानेंगे तो हम सबको मिल जाएगा 1, x इक्वल टू 1, 2 एंड 3। तो ये जो 1, 2 एंड 3 जो हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ये रेशनल ग्राफ का एसिम्पटोट हो जाएगा। एसिम्पटोट मतलब ये जो ग्राफ होगा वो ये एसिम्पटोट को इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी तक अप्रोच करते जाएगा, पर बट ये पॉइंट को कभी टच नहीं करेगा। इस लाइन को, ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ है, इस लाइन को कभी टच नहीं करेगा, वो सिर्फ अप्रोच कर सकता है उसको, इन्फिनिटी तक उसको अप्रोच करेगा बट वो लाइन को कभी टच नहीं करेगा। तो यहाँ x1/x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 दिया हुआ है। तो यहाँ x के जगह पर यहाँ इसके बीच का ग्राफ देख लेते हैं, 3 प्लस का ग्राफ देख लेते हैं। 3 प्लस का ग्राफ देखने के लिए 3 के जस्ट बाद का वैल्यू लेते हैं, जस्ट बाद का। तो ये हो जाएगा 1/x के जगह 3.00001 करेंगे तो ये माइनस होकर आ जाएगा 2.00001, ये आ जाएगा 1.00001 एंड ये आ जाएगा 0.00001। फिर इसको 1 डिवाइड बाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.00002 और इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा इन्फिनिटी प्लस के बराबर आ जाएगा। तो ये जो लाइन है इसको इन्फिनिटी प्लस तक अप्रोच करेगा, ये जो कर्व है ये लाइन को इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगा। और जैसे जैसे हम x का वैल्यू बढ़ाते, जैसे जैसे हम लोग x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, 3 के अबाउट x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, यहाँ लेते जाएंगे 3.1, 3.2, तो वैसे वैसे जो कर्व है हम सबका 0 के अबाउट आते चला जाएगा। और उसी तरह 2 एंड 3 के बीच में लेंगे, 2 एंड 3 के बीच में कोई पॉइंट लेंगे तो इसका ग्राफ -इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और जैसे जैसे 2 का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे फिर इसका जो वैल्यू है ड्रॉप होते जाएगा और -इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर उसी तरह अगर हम 1 और 2 के बीच में कोई पॉइंट लें तो जस्ट बाद पॉइंट लेंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। उसके बाद जैसे जैसे पॉइंट को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका वैल्यू घटते चला जाएगा। फिर एक टाइम के बाद यहाँ से इसका वैल्यू जो है बढ़ते चला जाएगा और इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगा। ये फंक्शन में इसका वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसी तरह 0 से 1 के बीच में कोई पॉइंट लेंगे तो 0 के जस्ट 1 के जस्ट पहले वाला पॉइंट लेंगे तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। वैसे जैसे जैसे 0 के करीब होते जाएंगे वैसे वैसे इसका वैल्यू घटते चला जाएगा और फिर जैसे जैसे माइनस में इसका वैल्यू लेते जाएंगे वो वो 0 की तरह अप्रोच होते चला जाएगा। तो ये हो गया रेशनल फंक्शन का ग्राफ। ग्राफ ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन होता है, ए पीरियोडिक फंक्शन इज ए फंक्शन डेट रिपीट इटसेल्फ एट ए रेगुलर इंटरवल और पीरियड, अपना आप को रिपीट करता है। फॉर सपोज साइन एक्स का ग्राफ देख लेते हैं, तो ये होता है साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है।
तो साइन एक्स का ग्राफ देखो तो यहाँ 2 पाई के बाद यहाँ से यहाँ तक है, ये हो गया पाई और ये हो गया 2 पाई। तो ये जो ग्राफ है 2 पाई के बाद अपना आप को रिपीट कर रहा है। फिर इसके बाद सेम ऐसा ही ग्राफ होगा 2 पाई जैसे जीरो, मतलब यहाँ से ऐसा ही ग्राफ होगा जैसे 0 से 2 पाई तक ग्राफ है। फिर पीछे भी इसका ऐसा ही होगा। तो ये 2 पाई के बाद अपना आप को रिपीट कर रहा है। तो इसका पीरियोडिसिटी और पीरियड बोले तो इसका पीरियोडिसिटी हो गया 2 या पीरियड, इसका हो गया 2 पाई और ये हो गया पीरियोडिक फंक्शन जो अपने आप को रिपीट कर रहा है एक टाइम के बाद। यहाँ दिया हुआ है फंक्शन एक्स एफ इन फंक्शन ऑफ एक्स प्लस टी इजकल टू फंक्शन ऑफ एक्स। ये जो हो गया इसका टाइम पीरियड हो गया, मतलब इतना टाइम के बाद ये जो फंक्शन है रिपीट कर जाता है। तो साइन एक्स जो है 2 पाई के बाद, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई, एफ ऑफ एक्स मीन्स साइन एक्स इजकल टू एफ ऑफ एक्स। ये 2 पाई के बाद इसका जो फंक्शन है रिपीट होता है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इजकल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, मीन्स सेम ग्राफ आ जाएगा। तो ये एफ एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिया है फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इजकल टू साइन एक्स। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक 2 पाई है, इसके बाद जो ग्राफ है अपना आप को रिपीट कर रहा है, अपना आप को पीछे भी रिपीट कर रहा है और आगे भी रिपीट कर रहा है। तो ये हो गया इसका टाइम पीरियड। पीरियोडिसिटी इसका हो गया 2 पाई एक्स प्लस 2 पाई इजकल टू साइन एक्स। तो पाई बाई 2 प्लस 2 पाई इजकल टू साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई इसका टाइम पीरियड है। एफ ऑफ एक्स प्लस टी इजकल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो एक्स है पाई बाई 2 प्लस टी है 2 पाई इजकल टू साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हम सबका ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बारे में कुछ कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। फॉर सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई पॉइंट दिया हुआ है 1.01, तो इसका वैल्यू जो होगा 1 होगा। या 1.02 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। 1.53 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू 1 होगा। या 1.9999 दिया हुआ है तो भी इसका वैल्यू 1 होगा। या 2 दिया हुआ है, कोई इंटीजर दिया हुआ है तो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होता है। अब माइनस में आते हैं, -1.01 दिया हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर दिया हुआ है -1.01, तो इसका हो जाएगा -2। या -0.0001 तो इसका हो जाएगा -1। या इसके अंदर दिया हुआ है -0.5 तो इसका हो जाएगा -1। या -3.67 तो इसका हो जाएगा -4। या दिया हुआ है -3.9999 तो ये हो जाएगा -4। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक्स का जो वैल्यू आता है इमीडिएट प्रीवियस इंटीजर आता है। जैसे कोई नंबर लाइन पर 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, तो 2.99 तक इसका जो इमीडिएट प्रीवियस इंटीजर जो होगा कौन होगा, 2 होगा। तो इसका 2.99999 तक इसका वैल्यू 2 होगा। या फिर कोई नंबर दिया हुआ है -1, ये हो गया -2, तो -1.99999 तक इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू -2 आएगा और इंटीजर का इंटीजर आएगा। तो इंटीजर इटसेल्फ एक्स इज इक्वल टू इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इटसेल्फ व्हेन एक्स इज एन इंटीजर। एंड कोई फ्रैक्शन में दिया हुआ है 2.99999 तो इसका वैल्यू 2 होगा। इमीडिएट प्रीवियस इंटीजर व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू इंटीजर।
इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इजकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ -3 -2 -1, तो -3 लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो इसका वैल्यू -3 आ जाएगा, इसका वैल्यू -3 आ गया। उसके बाद -2.999 तक इसका वैल्यू -2.999 से लेके -2.0000001 तक इसका वैल्यू -3 आएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका वैल्यू -3 आएगा। बट जैसे ही हम -2 लेंगे तो इसका वैल्यू जंप करके यहाँ चला जाएगा -2 के पास, और इसका वैल्यू -2 हो जाएगा। फिर -2 से लेके -2.00001 तक इसका वैल्यू -2 ही रहेगा। बट जैसे ही -1 लेंगे इसका वैल्यू जंप करके -1 हो जाएगा। फिर -1 से 0.00000 -1 से -0.00001 तक इसका वैल्यू -1 रहेगा। बट जैसे ही 0 डालेंगे इसका वैल्यू यहाँ से जंप करके 0 हो जाएगा। फिर 0 से लेके 0.00009 तक इसका वैल्यू 0 रहेगा। जैसे ही 1 डालेंगे यहाँ से इसका होलो सर्कल हो जाएगा, और यहाँ से जंप करके इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर 1 से लेके 1.9999 तक इसका वैल्यू 1 रहेगा, और जैसे ही इसका वैल्यू 2 डालेंगे इसका वैल्यू यहाँ से जंप करके इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 से लेके 2.99999 तक इसका वैल्यू 2 होगा, और जैसे ही इसका वैल्यू 3 डालेंगे इसका वैल्यू यहाँ से जंप करके यहाँ 3 आ जाएगा। फिर 3 से लेके 3.99999 तक इसका वैल्यू 3 ही रहेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो पहले फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इजकल टू होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, और इसका वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम 0। सपोज ये एक्स है, इसका वैल्यू कुछ तो 0 से लेके 1 के बीच में होता है, क्लोज इंटरवल। फॉर एग्जांपल 2.99 है, ग्रेटेस्ट 2.99 है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.99 माइनस 2.99, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.99 माइनस इसका वैल्यू आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा 2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.99। अब माइनस में लेके देखते हैं, ये हो जाएगा -2.73, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका आ जाएगा 2.73 माइनस -2.73, तो इसका आ जाएगा 2.73 माइनस, और ये हो जाएगा -3, तो ये जाएगा 2.73 प्लस 3 -2.73 प्लस 3, और ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 27 माइनस 0.27। प्लस 0.27, इसका वैल्यू आ जाएगा प्लस 0.27। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका वैल्यू जब -3 रहेगा, एक्स इजकल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जब इसका वैल्यू -3 दिया होगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा -3 माइनस 3, तो ये जाएगा -3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 3 इजकल टू 0। -3 पर इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, और जैसे ही इसका वैल्यू बढ़ाते जाएंगे
इसका वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, मीन्स -2 से -3 से -2 के बीच में जाएंगे, तो इस सब का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही आएगा। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका वैल्यू 1 के करीब आते जाएगा। और जैसे इसका वैल्यू -2 डालेंगे तो ये आ जाएगा -3 + 2 = माइनस, एक मिनट, -3 -2.999 -2.999 तक रहेगा इसका वैल्यू। -3 -2 + 2 -3 -2.99 +3 0 हो जाएगा। जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उसका वैल्यू 1 हो गया, एक मिनट, ये हो गया -3। -3 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो ये जाएगा -3 -3, तो ये जाएगा -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 = 0। -3 पे 0 हो जाएगा, -3 पे y का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब -3.95 लेते हैं, -2.95 लेते हैं, सपोज यहाँ का कोई वैल्यू लिए -2.95, तो ये हो जाएगा -2.95 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2.95, तो ये हो जाएगा -2.95 + 3, तो ये हो जाएगा +0.25 +0.05, तो +0.05 यहाँ आएगा। मैक्सिमम इसका वैल्यू 1 जाएगा। वैसे ही -2 से -1 के बीच में कोई वैल्यू लेंगे तो 0.99 तक जाएगा और 1 आ जाएगा इसका -2 पे, इसका वैल्यू 1 नहीं आएगा, एक मिनट, -3 भी लेंगे तो 0 आएगा और -3 और यहाँ का कोई वैल्यू लेंगे तो -3, अगर सपोज यहाँ का कोई वैल्यू लिए 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1 और +0, तो 0.1। इसका मैक्सिमम वैल्यू 0.99 तक जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू 0.999 तक जाएगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू, इसका जो वैल्यू है 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा, 0 > x और x < 1 होगा। और इसका ग्राफ हो जाएगा 0 से 1 के बीच में, इसका ग्राफ बनते चला जाएगा। 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू लेंगे तो इसका वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका वैल्यू y का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे यहाँ से इसके बीच में, वैसे वैसे y का वैल्यू 0 से 1 के बीच में बढ़ता चला जाएगा। तो ये हो गया इसका फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को हम लोग SGN ऑफ x से भी डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू होता है मॉड ऑफ इसका वैल्यू होता है मॉड ऑफ x डिवाइड बाई x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, या इसका वैल्यू x अपन मॉड ऑफ x भी होता है और व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। और इसका वैल्यू हमेशा -1 से लेके सिग्नम x का वैल्यू, सिग्नम फंक्शन ऑफ x का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है व्हेन x ग्रेटर देन 0, 0 होता है व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड -1 होता है व्हेन x लेस देन 0। और इसका एक ग्राफ देख लेते हैं। सपोज कोई फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू x - 2 इंटू x - 5, तो इसका जो x एक्सिस का जो
पॉइंट आ जाएगा एक्स एक्सिस पर जो कट करेगा और रूट जिसको बोलते हैं, तो वो आ जाएगा 2,5। इसमें से 2 आएगा, इसमें से 5, और इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव आएगा। मीन्स ग्राफ जो होगा अपवर्ड पैराबोला होगा। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस, और ये अपवर्ड पैराबोला, और यहाँ 2 पे कट करेगा और 5 पे कट करेगा। और फंक्शन में एक्स इक्वल टू 0 करके पॉइंट भी फाइंड आउट करेंगे। एक्स इक्वल टू 0 करेंगे फंक्शन में तो वाई का वैल्यू 10 आ जाएगा। अब इसमें से देख लेते हैं कि इसका वैल्यू 1 कब होगा, 0 कब होगा और -1 कब होगा। तो x, ये जो ग्राफ है x -2, x -5 ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब x ग्रेटर देन 5 होगा। x 5 से ग्रेटर होगा और x लेस देन 2 होगा। x जो है लेस देन x लेस देन 2, x लेस देन 2 होगा, तब जाके इसका वैल्यू जो होगा पॉजिटिव होगा। तो ये जो ग्राफ होगा x -2 इंटू x -5 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 5 पे होगा एंड x लेस देन 2 पे होगा। तो x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 पे, x लेस देन 2 पे एंड x ग्रेटर देन 5 पे इसका जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, मीन्स 1 होगा। और 2 पे यहाँ x का वैल्यू 0 होगा, x -2 इंटू x -5 का वैल्यू 0 होगा x इक्वल टू 2 पे एंड x इक्वल टू 5 पे। और x -2 इंटू x -5 जो है वो लेस देन 0 होगा 2 और 5 के बीच में, x बिलोंग्स टू 2,5, 2 और 5 के बीच में ये निगेटिव होगा। तो इसका ग्राफ बन जाएगा, ये हो गया 2, ये हो गया 5, तो 2, ये हो गया 1। तो 2 से पहले जितना लेस देन 2, x लेस देन 2 पे इसका वैल्यू 1 होगा। तो x लेस देन 2 पे इसका वैल्यू 1 है, और x इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू 0 है, x इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू 0 है, x इक्वल टू 5 पे भी इसका वैल्यू 0 है, x इक्वल टू 5 पे भी इसका वैल्यू 0 है, और x 2 एंड 5 के बीच में, x बिलोंग्स टू 2 एंड 5 इसके बीच में इसका वैल्यू निगेटिव है, 2 और 5 के बीच में इसका वैल्यू निगेटिव है, और x ग्रेटर देन 5 पे इसका वैल्यू पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5 पे इसका वैल्यू 1 आ जाएगा।